वाणी के द्वारा ही काल को भी वश में किया जाता है। आप सोचेंगे काल कौन सा? अरे भैया, सर्प को वाणी के द्वारा वेण बजा करके ही तो वश में किया जाता है। तो काल को भी वश में करने का अधिकार है, क्षमता है। किसमें? बोले जिसके अंदर अच्छी वाणी है, प्रेम की वाणी है, मधुर वाणी है। इसलिए मधुर वाणी का प्रयोग समाज में करना चाहिए। अच्छा, कहीं कहीं पर जाओ आप और किसी को मालूम पड़ जाए कि महाराज जी थोड़ा सा ये भी महाराज जी आए हैं, तो महाराज जी के पास बहुत से लोग पहुंच जाते हैं। और अगर उनको ये मालूम पड़ जाए कि महाराज जी कुंडली आदमी देखते हैं, तो उस ज्योतिषी के पास बहुत लोग पहुंच जाते हैं। और कुछ माताएं तो इस बात से पहुंच जाती हैं कि महाराज जी ऐसा काम करो कि हमारे जो घर के सदस्य हैं, मेन सदस्य, ये हमारे वश में हो जाए। कोई ऐसी पूजा करा दे, कोई ऐसा पाठ करा दे, हम जब चाहें जब उठाएं तब उठें, जब बैठें तब बिठाएं तब बैठें, ऐसा कर दो। बहुत से लोग पूछते हैं, एक बात ध्यान दे देना, ऐसी दुनिया की कोई पूजा नहीं है। बोलो जैसे सब धोखे में मत रहना। हाँ, और शास्त्र तो एक ही बात कहता है कि अगर दुनिया में किसी को वश में रखना है तो अपने स्वभाव और अपनी वाणी में परिवर्तन ले आओ, दुनिया आपके वश में हो जाएगी। बोलो जैसे सब हो, केवल अपने स्वभाव और वाणी में परिवर्तन ले आओ। काका को धन है, कोयल को धन दीन, मीठी वाणी बोलती जग बस अपनों की। जब आंगन में कौवा बोलता है ना, तो मन करता है कितनी जल्दी उड़ जाए, काम काम कर रहा है, कर्कश वाणी होती। और अगर मान के चलो कहीं कोयल बोल रही है ना, तो मन कहता है इस आवाज को सुनते रहो। कहीं कहीं तो कोयल की जब पहली बार आवाज सुनते हैं ना, तो लोग बाग पकवान बनाते हैं। बोलो जैसे सब। तो आखिर बताओ, कौवे ने क्या किसी का धन हरा है कि उसको लोग बाग भगा देते हैं? कोयल क्या किसी को धन दी है कि लोग बाग उसकी वाणी को सुनते हैं? वो फर्क इतना है कि एक कर्कश वाणी बोलता है और एक मीठी वाणी बोलता है। और मीठी वाणी बोल करके देख लो, आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। जिस घर में बड़े बुजुर्ग मीठी वाणी बोलना प्रारंभ कर देते हैं ना, छोटे भी उसी प्रकार बोलना प्रारंभ कर देंगे। उस घर में कोई धोखे से पहुंच जाए, ऐसा लगेगा अरे भैया बड़ा संस्कारी परिवार है, कितने अच्छे से वाणी बोल रहे हैं। और किसी किसी घर में तो इतने जोर से आवाज कर करके बोलेंगे, ऐसा लगता है इस घर में किसी को सुनाई नहीं देता। बोलो जैसे सब, सबके मशीन लगी है, ऐसा लगता है। हाँ, जैसे आपने देखा होगा ना, कोई बेटी मोबाइल से बात करता है तो बड़ी धीमी बात कर लेता है, किसी को पता नहीं चलता। और कोई कोई जो बात करता है तो इतनी जोर से बात करता है कि आस पड़ोस के लोगों को भी सुनाई देता है कि वो फलाना की बात कर रहा है। तो यानी वाणी अच्छी का प्रयोग करना चाहिए। बोलो जैसे समझ। ऐसे मेरे भगवान भोलेनाथ है जो सुंदर है हर प्रकार से, अंदर से बाहर से हर तरह से सुंदर है। और जिनका मन सुंदर हो जाए तो भगवान भोलेनाथ को बड़े प्रिय है। आज सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। सूत जी महाराज से सोनकादिक ऋषियों ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न कर दिया। और प्रश्न ये किया कि भगवान शिव की आराधना किस प्रकार करनी चाहिए। आस्य शैव पुराणस्य कीर्तनं स्मरणाद्या फलं वक्तुं न शक्नोमि कास्मिन् मुनिः शतम्। बोले ये बताइए, हम शिव महापुराण के माध्यम से सुनना चाहते हैं
कि शिव महापुराण में सबसे पहले शिव महापुराण कैसे निर्मित हुआ, कैसे बना, और शिव महापुराण कितने भागों में है, और दूसरी बात शिव महापुराण कहां कहां श्रवण करने से हमें क्या क्या फल मिलता है, इसके विषय में सुंदर विवेचन कर दीजिए। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो शिव महापुराण है ना, इस शिव महापुराण की सर्वप्रथम रचना किसने किया है मालूम है? कोई पूछ सकता है? इस शिव महापुराण की रचना सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही की थी। और तब इसमें कितने श्लोक थे, कितने मंत्र थे? कि सतकोटि प्रमाण पुरा सृष्टो सोहि स्मृतम्। जब आरंभ में भगवान शिव ने इसका वर्णन किया था शिव महापुराण का, इसको एक वायव्य संहिता भी बोलते हैं, और जिसका वर्णन किया था तो इसमें 1 करोड़ श्लोक थे। बोलो जैसे समझो कितने? 1 करोड़। लेकिन द्वापर आते आते, द्वापर में जब वेद व्यास जी ने 18 महापुराण लिखे, ध्यान दीजिए, कोई पूछ सकता है आपसे, तब वेद व्यास जी को मात्र शिव महापुराण के 24,000 श्लोक ही मिले। बोलो जैसे समझो कितने मिले? 24,000 श्लोक। अब इसमें वर्तमान समय में शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। पहले पत्राचार आती थी, लेकिन अभी गीता प्रेस के द्वारा 2 खंडों में भी इसका वर्णन कर दिया गया है। और 24,000 श्लोकों के साथ साथ इसमें 10 संहिताओं में विभाजन किया गया है। पहली जो संहिता है विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, ऐसी जो है 10 संहिताओं में इसको विभाजन किया गया है। संहिता जो बड़े बड़े अध्यायों का एक समूह है, उसको संहिता बोलते हैं। और जानते हैं, बोले शिव महापुराण की कथा कहां श्रवण करने से कितना ज्यादा फल है। एक बात ध्यान दीजिएगा, वैसे हमारे धर्म शास्त्र में वर्णन आता है कि गृहे चैक, बड़े ध्यान से सुनिएगा, गृहे चैक गुणः प्रोक्तः गोष्ठी सद्गुणः स्मृतः पुण्यारण्ये तथा तीर्थे सहस्रगुणमुच्यते। कोई भी पूजा पाठ अगर हम अपने घर में करते हैं तो उसका हमें 1 बार करने के बराबर फल मिलता है, लेकिन वही पूजा पाठ अगर गौशाला में करते हैं तो 100 बार पूजा करने के बराबर फल मिलता है। बोलो जैसे समझो, किसी तीर्थ में करते हैं तो 1000 गुना फल मिलता है। 1000 बार वही पूजा पाठ करेंगे, उतना खर्च करेंगे, तो जितना 1000 बार करने से घर में जो पुण्य मिलेगा वो मात्र तीर्थ में 1 बार करने से मिलता है। और 10,000 गुना मिलता है पुण्य किसी पर्वत पे करने पर। आयुतः पर्वते पुण्यम नद्यां लक्ष्य गुणो जपा, किसी नदी के किनारे लाख गुना। और आज इसमें बताया गया है कि ताम रुद्र संहिताम यस्रो, अगर कोई बेल के पेड़ के नीचे शिव महापुराण कर ले, किसके नीचे? बेल के पेड़ के नीचे कोई शिव महापुराण कर ले तो उस शिव महापुराण करने का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। बोलो जैसे समझो, शिव महापुराण में आया है जिस जगह 3 बेल के वृक्ष लगे हों वहां पर शिव लोक जैसा पुण्य प्राप्त होता है। बोलो जैसे समझो। अच्छा, भगवान शिव को ये बेलपत्र इतना पसंद क्यों है? एक वेद में मंत्र है, और जिस मंत्र में वर्णन आया है कि जिसके जीवन में लक्ष्मी की इच्छा है, लक्ष्मी की कामना है, जिसके जीवन में लक्ष्मी की कामना है, अगर वो
बेल के पेड़ के नीचे श्री सूक्त का पाठ करता है या हवन कर लेता है, पढ़ने या पाठ कर लेता है, तो उसको लक्ष्मी उसी प्रकार छोड़ के नहीं जाती जिस प्रकार भगवान नारायण को छोड़ के नहीं जाती। बोलो जैसे सम। और वो श्री सूक्त है। तो इन तीनों चीजों का हम जो वर्णन करने जा रहे हैं कि बेल पत्र कैसे, बेल का पेड़ कैसे उत्पन्न हुआ, मालूम है आपको? बेल के पेड़ की दो कथाएं हैं, अलग अलग कालांतर में दो दो कथाएं हुई हैं। और स्कंद महापुराण में बेल के विषय में आया है, कहते हैं माता पार्वती के शरीर से एक बार भगवान शिव का जब चिंतन कर रही थी, तो चिंतन करते करते अचानक उनके शरीर से वो पसीने की बूंद निकलती है, और जैसी वो पसीने की बूंद जमीन पर गिरती है तो एक वृक्ष बनकर के तैयार हो जाता है, और उसका नाम है बेल का वृक्ष, जिसकी पूरे स्वरूप में मानो पार्वती माता का वास है। और माता पार्वती उसी वृक्ष से पत्तियों से भगवान शिव को जब पूजन करती है, तो भगवान शिव ने वरदान दिया, देवी कि आपसे उत्पन्न बेलपत्र है, ये दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा प्यारा होगा। बोलो जैसे सब। जो भी मुझे बेलपत्र चढ़ाएगा, चाहे कुछ भी ना चढ़ाए, अगर बेलपत्र चढ़ा दिया तो उसको मेरी संपूर्ण पूजा का फल मिल जाएगा। एक तो ये है, और दूसरी कथा बृहद्धर्म पुराण करके एक उप पुराण है। क्या नाम है? बृहद्धर्म। कोई आपसे पूछ सकता है, ये उप पुराण है, और इसमें वर्णन आता है कि भगवान नारायण की प्राप्ति करने के लिए एक बार स्वयं माता लक्ष्मी ने भगवान शिव की आराधना की थी कि नारायण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। और जैसे उन्होंने भगवान शिव की आराधना प्रारंभ किया, और प्रारंभ करते समय उन्होंने एक संकल्प ले लिया कि मैं 1 लाख बिल्वपत्र भगवान शिव को चढ़ाऊंगा, और चढ़ाने लगी। और जब शिव को 1 लाख बिल्वपत्र चढ़ा रही थी, तो संयोग से भगवान ने एक बिल्वपत्र चुरा लिया, और जब एक बिल्वपत्र चुरा लिया, माता लक्ष्मी ने देखा वो तो बिल्वपत्र नहीं है, मेरा संकल्प टूट जाएगा। उसी समय मां लक्ष्मी ने अपने वक्षस्थल यानी छाती को काट करके और भगवान शिव में चढ़ाना चाहा, तो उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हो गए, और उनका वक्षस्थल जो कटा हुआ भाग है वो जमीन पर गिर जाता है, और उसी समय वहां पर एक वृक्ष तैयार हो जाता है, और उस वृक्ष का नाम है बिल्व वृक्ष। बोल जैसे नाम। और तभी भगवान शिव ने वरदान दिया था कि लक्ष्म्यास्तान तो उत्पन्न महादेवस्य प्रिया बिल्ववृक्षं प्रयच्छामि बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। और कभी भगवान शिव ने वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति इस बिल्व वृक्ष को, बिल्व पत्ती को चढ़ाएगा, समझ लीजिए उसके जीवन में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। और ये बिल्व वृक्ष की जो पत्ती है मुझे बहुत प्रिय है। वहां पर एक मंत्र भी प्रकट हुआ, लक्ष्मी के सहित शिव जी का एक मंत्र प्रकट हुआ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं करके मंत्र, दिव्य मंत्र प्रकट होता है उन दोनों के बीच में। और मानो ये हुआ, इस मंत्र को जाप करते हुए जो व्यक्ति बिल्व पत्र भगवान शिव पर चढ़ाएगा, जीवन में वो कभी लक्ष्मी से हीन नहीं होगा। बोलो जैसे सब। यहां तक कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी गरीब हो, अगर 11 बिल्व पत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिख करके 5 जगह के शिवलिंगों पर रोज चढ़ाए, वो अपार लक्ष्मी का एक दिन मालिक होगा। बोलो जय शिव शंकर। उसके घर में
कभी भी लक्ष्मी की कमी कभी नहीं रहेगी। बिल्व पत्र भी यहाँ पर उस पुराण में 4 प्रकार के बताए गए, 4 प्रकार के बिल्व पत्र हुए। और हाँ, संत महात्मा बड़ा सुंदर वर्णन भी करते हैं। यहां तक भी कहा गया है ये बिल्व पत्र वैसे तो भगवान शिव को पसंद ही है, और भगवान शिव को इसलिए और ज्यादा पसंद है क्योंकि बिल्व पत्र में ठंडक होती है। बिल्व पत्र ठंडा होता है और बिल्व पत्र एक बहुत बड़ी औषधि भी है। ध्यान दीजिएगा, जिसको गर्मी लग जाती है तो बेल के वृक्ष का शरबत बना के पीते हैं। तो भैया जब फल में ताकत है तो पत्ती में भी ताकत होगी। जिसके घर में धन नहीं रुक रहा हो, कमा खूब रहा हो लेकिन धन नहीं रुक रहा हो, और जो 12 महीनों की शिवरात्रि पड़ती है ना, इन शिवरात्रि पर ओम का ओम लिख करके जो शिवरात्रि के दिन 12 महीनों में हर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि होती है, बोलो जैसे सब। और जो भगवान शिव को बेलपत्र चाहिए शिवरात्रि के दिन, उस बेलपत्री को उतार करके उसमें ओम लिख करके और 3 पत्तियां, 3 बेलपत्र चांदी की किसी डिब्बी में बंद करके तिजोरी पे रख दो। धन जो घर से बाहर बहुत ज्यादा जाता है, निश्चित रूप से उसमें पाबंदी लग जाएगी। ऐसा भी धर्म पुराण में वर्णन आता है, बोलो जैसे सब। और इसलिए भगवान शिव को बेलपत्र बहुत ही प्रिय है। शास्त्र में तो यहां तक कहा गया है, बिना भस्म त्रिपुण्येन बिना रुद्राक्ष मालया शिव पूजा वृथा भवेत। बिना त्रिपुण्य की, बिना रुद्राक्ष माला के, बिना बिल्वपत्र के, बिना भस्म के भगवान की पूजा व्यर्थ है, शिव पूजा व्यर्थ है, बोलो जैसे सब। भस्म भी भगवान को बहुत प्रिय, ध्यान दीजिएगा। अरे ये तो भस्म ऐसी है कि जिस भस्म में चुटकी भर मात्र भस्म में कुबेर का पूरा खजाना चढ़ गया था, बोलो जैसे सब। और भगवान को भस्म सिर लगाई जाती है क्योंकि भगवान को भस्म बहुत ही प्रिय है। और हाँ, आज सूत जी महाराज संसारिक ऋषियों को बड़ी सुंदर कथा सुना रहे। ये भस्म की महिमा का थोड़ा ध्यान आया तो थोड़ा हमें कहानी ध्यान आ गई, जिसको आप भजन के माध्यम से भी सुनेंगे और बड़ा आनंद आएगा। एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से जिद करने लगती है। और जिद क्या करती है? जिद करती है कि भोले बाबा मैंने देखा है कि दुनिया की जितनी स्त्रियां हैं सभी आभूषण धारण करके रखती हैं। और एक बात और, देवियों को दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद क्या है? आभूषण। और ये आभूषण वाले और कपड़े वाले बड़े होशियार बिजनेसमैन हैं। थोड़ा सा पैटर्न बदल देंगे और जब एक दूसरे का कोई देखेगा ना तो उसको लगेगा मैं यही खरीदूं, बोलो जैसे सब। बल्कि है वो सब सोना, लेकिन थोड़ा सा स्वरूप बदल दिया, इसका तो बड़ा सुंदर लग रहा है। और देवियों को आभूषण बड़ा ही पसंद है। माता पार्वती ने देखा कि जब भी लक्ष्मी जी आती हैं तो बड़े आभूषण धारण करके आती हैं, इंद्राणी आती है तो भी बड़े आभूषण धारण करके आती हैं। इसमें भस्म की महिमा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो आज माता पार्वती भी जिद करने लगती है कि मुझे भी आभूषण चाहिए, क्योंकि आपने तो मुझे रुद्राक्ष माला पहना के रखा है, बोलो जैसे सब। ये रुद्राक्ष माला नहीं चाहिए, अब तो मुझे आभूषण चाहिए। और भजन के माध्यम से इसको सुनेंगे, इसमें भस्म की महिमा है। भस्म एक दिन मैया पार्वती
एक दिन मैया पार्वती भोरे से लगी कहने मुझको भी गढ़वा दो स्वामी सोने के गहरे मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के
माता गौरा को पार्वती, आज माता पार्वती को चुटकी भर भस्म दिया, अपने शरीर से निकाल करके चुटकी भर भस्म दिया और भस्म देकर कहा जाओ उसको ले जाओ और कुबेर से कहना इसके तौल के बराबर सोना दे दे। माता द्वारा सोच में पड़ गई इस चुटकी भर भस्म में कितना सोना चलेगा और कितने में हमारे कहने करेंगे। भोले बाबा से बोली इस चुटकी भर भस्म में कितना सोना चलेगा, अब फिर इस भस्म में कोई गहना कैसे देगा, बोले लेकर के तो जाओ देखना। और आज उस भस्म को लेकर के जाती है चुटकी भर भस्म। आज कुबेर से कहा कुबेर हमें थोड़ा धन दे दो, बोले कितना चाहिए, जितना कहो उतना दे देंगे, बोले ऐसे नहीं लेंगे, इस भस्म के तौल के बराबर सोना दे दो। बोले भैया आप ये क्या कह रही है, किसी भस्म लेकर आई है और कह रही है इसके तौल के बराबर दे दो, ये तो बहुत कम है। अगर आप कुछ बदले में देना ही चाहते तो और ज्यादा भस्म लाता। बोले भोले बाबा ने इतना ही दिया है तौल। आज कुबेर एक पलड़े पर भस्म को रखता है और दूसरे पलड़े पर सोना रखता है, और जब देखता है तो भस्म का बोला सोने से भारी है, यहाँ तक कि पूरा खजाना चढ़ गया, पूरे कुबेर का पूरा खजाना चढ़ गया, लेकिन भस्म का पलड़ा भी जमीन से टिका हुआ है। और संत क्या कहते हैं, एक पल सोना, एक पल सोना, एक पल
हर हर और जोर से। और हाँ, भस्म की ऐसी माया है जो भस्म भगवान शिव को इतनी पसंद है। एक बात ध्यान दीजिए, मेरे भगवान भोलेनाथ अमंगल को भी मंगल करने वाले हैं। आप सोचोगे कैसे? भगवान भोलेनाथ को अब तो थोड़ा बंद हो गया, महाकाल में पाबंदी लगी, नहीं तो पहले, अब तो गाय की गोबरी की भस्म चढ़ती है, नहीं पहले जो है महाकाल भगवान भोलेनाथ को प्रत्येक दिन चिता की भस्म चढ़ती थी। बोलो जैसे समझो। अच्छा, कोई आपसे बोल दे कि जाओ चिता के पास से होके चले जाओ, तो आप जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। और मान लिया आपको किसी ना किसी कारणवश वहां से जाना पड़े, और फिर कोई बोल दे कि काम करो, ये जो चिता की भस्म है ना, इसको मस्तक में लगा लो और मुख में डाल दो, तो भूल के भी नहीं छूओगे। अरे महाराज, ये चिता की भस्म कैसे लगाए? लेकिन वही भस्म जब महाकाल को चढ़ जाती है और पैकेट बन के बिकती है, तो भैया मस्तक पे में भी लगाते हैं, जुबा पे भी धारण करते हैं। बोलो जैसे राजा है, ऐसे भगवान भोलेनाथ के भस्म है। भगवान भोलेनाथ अमंगल को भी मंगल करने वाले हैं, ऐसे शिव शंभु है। कितना भी अमंगलमय वातावरण हो, उसको भी मंगलमय में परिवर्तित करने वाले भगवान भोलेनाथ आशुतोष है। तो बिना भस्म त्रिपुंडेन, बिना रुद्राक्ष मालया शिव पूजा वृथा भवेत। शिव की पूजा व्यर्थ होती है, इसलिए भगवान शिव में बेलपत्र चढ़ाओ। शास्त्र तो ये कहता है कि वैसे तो कहा गया है बेलपत्र 3 रात्रि तक चढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका वर्णन धर्म पुराण में एक वर्णन और आया है कि अगर कहीं आपको बेलपत्र नहीं उपलब्ध हो रही तो भैया बेलपत्र का चूड़ा ही चढ़ा दो। बोले जैसे समझो। नहीं है तो चांदी आदि की बेलपत्र बना लो और उसी को रोज चढ़ाओ और धो के उतार लो, फिर दूसरे दिन चढ़ा दो। बोलो जैसे समझो। ये भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान शिव को अगर घर में शिवलिंग रखे हैं तो भगवान शिव को बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। बोलो जैसे समझो। अब आगे जो कथा आएगी ना, उस कथा में एक वर्णन आएगा, क्योंकि बहुत जगह है हमसे भी लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी घर में शिवलिंग रखें कि ना रखें। क्योंकि कोई उनको बता दिया था घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। कुछ साल पहले कोई महात्मा टीवी पे आ गए। अच्छा, जो टीवी पे आ जाते हैं ना, तो जो मन में आता है वो बोलते हैं। बोलो जैसे समझो। जिनके पास पैसा ज्यादा हो जाता है तो जो मन में आता है वही बोलते चले जाते हैं। उन्होंने पूरे घरों के सबके शिवलिंग बाहर रखवा दिए थे, अपना तो स्वयं छत के नीचे रहते हैं और भोले बाबा को बिठा दिए बाहर। ऐसा लगता है द्वारपाल है भोले बाबा। इसका वर्णन भी शिव महापुराण में है। जो शास्त्र में हो वैसा ही करना चाहिए। बोलो जैसे संभव। शास्त्र हमारा प्रमाण है और इसका वर्णन आगे आएगा। और जानते हैं, आज सूत जी महाराज जब सौनकादिक ऋषियों को बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे, कथा सुनाते हुए आनंदित हो रहे हैं और एक प्रश्न किया, और जो प्रश्न किया कि भगवान की जो भजन है किस प्रकार करना चाहिए शिव जी का, तो आज उसके विषय में बड़ा सुंदर वर्णन किया है शास्त्रों में कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले 3 पद्धति। कौन कौन सी? कि मनसा मनन्तस्य महासाधनमुच्यते श्रोतव्यं कीर्तितव्यस्य
मंत्रस्य महेश्वरः। भगवान शिव साध्य है और भगवान शिव रूपी जो साध्य को किस साधन से बोले हम प्राप्त करें, तो भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए 3 साधन सबसे पहले बताए गए। बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला साधन है श्रोतव्य मनसः स्मरण, यानी भगवान का मनन करना सबसे पहला मार्ग है। और दूसरा मार्ग है भगवान की कथा सुनना, और तीसरा मार्ग है कीर्तन करना। बोलो जय श्री राम। ये भगवान की प्राप्ति का, शिव रूपी साध्य को प्राप्त करने के दुनिया के सबसे सुंदर साधन है। पहला मनन है, यानी भगवान शिव का ध्यान करना, चिंतन करना, एकांत बैठ करके शिव मंदिर में बैठ करके। कभी भी किसी मंदिर जाओ, दर्शन करने जाओ, ध्यान देना मेरी बात को। शिव महापुराण इसका वर्णन करता है। मंदिर जाओ तो भागते हुए दर्शन करके एकदम भगवत जाओ। बोलो जय शिव शंभो। उस दर्शन का महत्व तो नहीं रहेगा। किसी भी मंदिर जाओ, दर्शन करने के बाद 2 मिनट वहां बैठो ही बैठो, और जो स्वरूप है आपके सामने उसका थोड़ा सा मनन करो। बोलो जय शिव शंभो। अपने मन में, मस्तिष्क में बिठाओ। आप यहाँ कथा में भी आते हैं ना, कथा में बैठते समय आपके सामने तो स्फटिक शिवलिंग है जो लक्ष्मी का वृद्धि कारक है, चांदी में भगवान विराजमान है। अच्छा, अलग अलग शिवलिंगों का अलग अलग महत्व भी है, ये भी हम कथा में बताएंगे। स्फटिक का जो शिवलिंग होता है लक्ष्मी वर्धक है। स्फटिक के शिवलिंग को चांदी की जलहरी बड़ी जरूरी है, जो पितृ दोष को भी दूर करती है। और जो पूर्ण चांदी का शिवलिंग होता है ना, जिसमें जलेबी भी चांदी की हो, शिवलिंग भी चांदी का हो, उससे, उसकी पूजा करने से अगर किसी के जीवन में पितृ दोष है, जीवन तो हमें अगर वो करने लगे और यहाँ तक कि 21 शिवरात्रि पूजा कर ले, उसके जीवन से पितृ दोष दूर हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। तो जानते हैं सबसे पहली भक्ति है मन। किसी भी मंदिर जाओ तो थोड़ा 2 मिनट बैठो, बैठ करके ध्यान करो उस स्वरूप का जिसका तुम दर्शन करने आए हो। बोलो जय श्री राम। और अगर भागते हुए आओगे, भागते हुए जाओगे, भगवान सोचेंगे ये भागते हुए आया है, भागते हुए गया है, मैं भी जब इस पर कृपा करूंगा तो भगते हुए कृपा करूंगा। बोलो जय श्री राम। आधी अधूरी मिलेगी, हाँ, पूरी पूरी कृपा भी नहीं मिलेगी। अरे भैया आए हो तो इतना गड़बड़ मत करो ना, भगवान के चरणों में थोड़ा समय दो। और जिस चीज के लिए तुम भाग रहे हो उसको थोड़ी देर के लिए अगर आए हो तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, अब आप ही संभाल लो। बोलो जय श्री राम। मेरे ख्याल से आपसे अच्छा संभालेंगे, हाँ, संभालेंगे कि नहीं? आपसे अच्छा संभालेंगे, लेकिन एक बार विश्वास करके तो देखो। लेकिन व्यक्ति को केवल अपने ऊपर विश्वास है, बाकी किसी पर। अरे भैया भगवान पर विश्वास करके देखो, आराम से थोड़ा सा उनका चिंतन मनन करना चाहिए। ये पहली भक्ति है। और मनन करने के बाद दूसरी भक्ति है भगवान की कथा सुनना, जिसमें आप बैठे हैं। ये कथा सुनना भी बहुत बड़ी भक्ति, बहुत बड़ा साधन है भगवान शिव की प्राप्ति का। और तीसरा साधन है कीर्तन करना। कहते हैं अपने घर में भी अगर भगवान की पूजा करो, भोले बाबा की पूजा करो, तो 2 मिनट कीर्तन करना चाहिए। चाहे आप नमः शिवाय का जाप करो, चाहे शिवाय नमः का जाप करो। अच्छा, यहाँ भी एक प्रश्न है कि नमः शिवाय बोलना चाहिए कि ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए कि शिवाय नमः बोलना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसका भी उत्तर शिव महापुराण देगा। बोलो जय श्री राम। आगे थोड़ी देर में देगा कि व्यक्ति को कैसे जप करना चाहिए। लेकिन घर में भगवान शिव के मंत्र का, पंचाक्षर मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, या तो कीर्तन करना चाहिए। ये 3 साधन है भगवान की प्राप्ति का।
अब वहां पर प्रश्न आया कि ये नायकेन कारिंग सद्पुंजम यत् कुछ शिवम पर। लेकिन अगर किसी कारणवश ये तीनों काम किसी से नहीं हो पा रहे, बोले जय शिव सब, तो फिर वो क्या करेंगे? बोले क्या करना चाहिए? बोले उसको भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बोले जय शिव सब। क्या करना चाहिए? शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। और शिवलिंग का वर्णन आता है कि भगवान शिवलिंग कैसे हुआ और किस प्रकार से शिवलिंग की पूजा की जाए। शिव महापुराण में 2 शिवलिंगों का वर्णन आया है, ध्यान दीजिएगा। एक बेरलिंग और एक बाणलिंग। कौन सी लिंग? एक बेरलिंग और एक बाणलिंग। ये बेरलिंग क्या है और बाणलिंग क्या है? किसी से पूछ लीजिए। बेरलिंग क्या है? क्योंकि जब से शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई तो पूजन कब से प्रारंभ हुआ शिवलिंग का? उसके पीछे कथा है। और कथा कौन सी है कि एक बार शायद आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रह्मा जी में और भगवान विष्णु में दोनों में एक बार झगड़ा हो गया था। और झगड़ा किस बात पे हुआ था? मैं बड़ा हूं, वो बोले मैं बड़ा हूं। भगवान विष्णु कहते हैं मेरी नाभि के कमल से तुम उत्पन्न हुए हो तो मैं तुम्हारा पिता हूं, तुमसे बड़ा हूं। और ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं मैं बड़ा हूं। अच्छा, ये भगवान शिव की माया किसी को भी परेशान कर सकती है। बोलो जय शिव समझ। और ये अधिकतर बात चलती रहती है। आज संसार में भी इसी बात के लिए कई जगह झगड़ा है। वो कहता है मैं बड़ा हूं, वो कहता है मैं बड़ा हूं। और ये जिसके अंदर भाव आ गया ना कि मैं बड़ा हूं, वो बड़ा है, वो कोई भी बड़ा नहीं जी। जैसे मैंने कल बताया था ना, हमारी औकात क्या है? जिस प्रकार राख को मुट्ठी में लेके हम फूंकते हैं ना, तो इस शरीर में राख जब हो जाता है एक फूंक मारो तोड़ जाता है। ऐसी शरीर की औकात है। तो मैं भी क्या हूं? कौन हूं? अरे भगवान की जब तक कृपा है तब तक हूं, और जैसी कृपा हटी मेरा अता पता नहीं रहेगा। बोले जैसे शंभू में कहा हूं, हाँ रहेगा क्या? अरे तुमसे पहले न जाने कितने आए और चले गए, केवल एक इतिहास रह गए वो कि कोई था। और ज्यादा कोई अहंकार करता है ना तो सिर्फ था पे रह जाता है। बोलो जैसे। इसलिए अहंकार मत करो, क्योंकि पता नहीं कब भूतकाल लग जाए। बोलो जैसे सब। और आज सूत जी महाराज कह रहे हैं कि उन दोनों के बीच में, ब्रह्मा जी और शिव भगवान विष्णु के बीच में एक ज्वाला स्वरूपी जो है स्तंभ प्रकट हुआ था, खंभा। और इतना विशाल था कि जिसमें दोनों ने निर्णय लिया, ब्रह्मा जी और शिव जी ने, वो ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जाते हैं और भगवान विष्णु को बोला कि तुम नीचे की तरफ जाओ, इस खंभे का पता लगाओ, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था जो इस खंभे का पता लगाएगा वही बड़ा है, श्रेष्ठ है। अब ब्रह्मा जी ऊपर जाने लगे, भगवान विष्णु नीचे जाने लगे। लेकिन भगवान विष्णु को उस खंभे की शुरुआत को पता नहीं चला और ब्रह्मा जी को अंत का भी पता नहीं चला। लेकिन जब ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे थे तो केतकी का जो फूल है ऊपर से गिर रहा था, और उसको ब्रह्मा जी ने लालच देके कह दिया कि तुम भगवान विष्णु जी से कह देना कि मैंने इसके अंत का पता लगा लिया है। और वही बात के बाद कह देते, और जैसी बात कही तो जानते हो, आज भगवान विष्णु ने उनको अपने से बड़ा मान करके जैसी प्रणाम करना चाहा कि उसी शिवलिंग से भयंकर नाद उत्पन्न होता है, नाद शब्द। और वो नाद शब्द जो उत्पन्न हुआ, जो ओंकार है, और बड़ा भयंकर ओम शब्द का उच्चारण होता है, पूरे ब्रह्मांड में छा जाता है।
और जिस ओंकार शब्द के नाम से पूरा ब्रह्मांड